રહ્યા છો સવારના મોટા સમાચાર આપની સાથે હું ખ્યાતિ ક્વાડ સમૂહના વિદેશ મંત્રીઓની આજે જાપાનના ટોક્યોમાં થનાર બેઠકમાં ચીનની આક્રમકતાથી ચર્ચા કરવામાં આવશે। ક્વાડ સમૂહમાં એશિયા પેસિફિક ક્ષેત્રના ભારત, અમેરિકા, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો સમાવેશ। આજે અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માઇક પોમ્પિયો ભારત વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર સાથે મુલાકાત કરશે। પોમ્પિયો અને જયશંકર વચ્ચે ફોન પર નિયમિત રીતે વાત થઈ રહી છે, પરંતુ ચીન સાથેના વધતા તણાવ બાદ ભારત અને અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી વચ્ચે આ પહેલી બેઠક છે। આ વચ્ચે જાપાને આશા વ્યક્ત કરી છે કે ચીનની આક્રમકતા પર કાબુ મેળવવા માટે આ બેઠકથી મદદ મળશે। એશિયા પેસિફિક વિસ્તારમાં ચીનના વધતા દબદબાને જોતા આ સંગઠનની રચના કરવામાં આવી છે, જેમાં કાયદાનું પાલન કરવું અને સમુદ્ર તથા આકાશ માર્ગે આવવા જવાની સ્વતંત્રતા તેમજ વિવાદોનો શાંતિપૂર્ણ નિકાલના મુદ્દા મુખ્ય રહેશે, જેથી ચીનનો દબદબો ઓછો કરી શકાય। संवाददाता सिद्धांत जुड़ा है हमारे साथ। सिद्धांत, ये बताइए, क्वाड समूह को लेकर विदेश मंत्री आज बैठक करेंगे, क्या ज्यादा जानकारी इस बारे में? जी मैं आपको बता दूं, ये क्वाड मीटिंग होगी करीब 1:30 बजे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से टोक्यो में होगी। ये पहली इन पर्सन मुलाकात है। क्वाड यानी जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इन चारों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो मिलेंगे। और ये तब मिलने जो हमने देखा है चाइना काफी एग्रेसिव हो रखा है इन चारों देशों के साथ, भारत के साथ तो हो ही रखा है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर बाद, करीब 15 मिनट बाद, भारत के विदेश मंत्री और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो की मुलाकात होगी। ये पहली इन पर्सन मीटिंग है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, और ये तब आ रही है जब इस महीने के एंड तक 2+2 यानी डिफेंस मिनिस्टर्स भारत के और फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी। ये एक्सपेक्टेड है कि दिल्ली में होगी ये मीटिंग, तो उसके लिए शायद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत आए, दिल्ली आए। इसके अलावा हम देख रहे हैं ग्रोइंग एंगेजमेंट इंडो पैसिफिक की बात कर लें, क्योंकि ये चारों देश इंडो पैसिफिक को लेकर एक कॉमन राय बना चुके हैं कि वो ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और वहीं इस ग्रुपिंग को काफी सस्पिशियसली देखा जाता है चीन के द्वारा। चीन इसे काफी एंटी चाइना ग्रुपिंग मानता है, पर अगर हम देखें कि कैसा चीन का व्यवहार रहा है पिछले कुछ महीनों से, उससे लगता है कि इस ग्रुपिंग को नई जान मिली है। मैं आपको बता दूं, ये दूसरी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। पहली जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो पिछले साल हुई थी, वो हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस में न्यूयॉर्क में, और ये अब टोक्यो में हो रही है। तो अहम मुलाकात है, इस मुलाकात के बड़े मायने होंगे। टोक्यो में नहीं, पूरी दुनिया में इसके कहीं ना कहीं रैमिफिकेशन महसूस होंगे, वॉशिंगटन से लेके दिल्ली तक, बीजिंग से लेके कैनबरा तक। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फोकस है कि एक आम राय बना सके कैसे चाइना जब एग्रेसिव हो रहा है, तो ये सब जो डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड कंट्रीज है वो एक साथ आकर दुनिया में कहीं ना कहीं स्थिरता पैदा कर सके हैं। बिल्कुल सिद्धांत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो भारत અને ચીન વચ્ચે લદ્દાખ મુદ્દે ચાલી રહેલી તંગદિલી વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ચીની પ્રમુખ શી જિનપિંગ વચ્ચે 17 નવેમ્બરે બેઠક થવાની છે। મે મહિનામાં ભારત ચીનના સૈનિકો વચ્ચે થયેલા લોહિયાળ ઘર્ષણ બાદ પહેલી વાર બંને દેશના નેતાઓ આમને સામને આવશે। અત્યાર સુધી બંને દેશો વચ્ચે સતત કમાન્ડર સ્તરની વાતચીત થઈ હતી। બંને દેશો શાંતિ ઈચ્છી રહ્યા હતા, પણ હજુ એલએસી પર તણાવ ઘટ્યો નથી। બ્રિક્સ દેશોની યોજાનાર બેઠકમાં બંને नेताओं वर्चुअली મળશે। सिद्धांत, वर्चुअली मीटिंग होने वाली है आने वाले दिनों में, क्या ज्यादा जानकारी इस बारे में? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिक्स समूह की मुलाकात है ये अहम मुलाकात है, क्योंकि ब्रिक्स का इस वक्त होस्ट जो रूस है, अगले साल भारत होगा। तो इस वक्त जो भी मीटिंग्स होंगी दुनिया भर के अंदर ब्रिक्स की, वो रूस होस्ट करेगा। तो रूस ने निमंत्रण दिया था, भारत ने एक्सेप्ट करा है। पर अहम बात यह है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि भारत के और चीन के जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है वो एक पटल में होंगे, एक प्लेटफॉर्म में होंगे, वर्चुअली मुलाकात होगी। पर कोई बायलैटरल नहीं होगी, वर्चुअली वो आएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे। पर ये अहम इसलिए क्योंकि ये तब हो रहा है जब हमने देखा है चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। अगर मैं 2014 से बता सकूं तो 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 18 बार मुलाकात हो चुकी है। बल्कि उनकी आखिरी मुलाकात भारत में ही हुई थी, जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे। ममलापुरम में जो इनफॉर्मल समिट हुआ था, इस साल भी एक्सपेक्टेड था इनफॉर्मल समिट वो चीन में होना था, पर लगता नहीं है ऐसा कुछ समिट होगा इस साल। मैकेनिज्म मेरे ख्याल से एक्टिवेट नहीं करा जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि कैसे चीन काफी एग्रेसिव भारत के साथ रहा है इस साल। हमने देखा कि कैसे गलवान इंसिडेंट हुआ, भारत के 20 जवान शहीद हुए, और चाइना के भी काफी जवान वो जो इस पूरे अटैक के अंदर भारत ने
उनको कहीं ना कहीं एक मुंह तोड़ जवाब दिया। पर चाइना ने कभी कोई नंबर नहीं दिया है, क्योंकि वो दिखलाता है कैसे वो एक तरफ से डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है। पर अगर बात कर ली इस मुलाकात की, ये मुलाकात अभी कुछ ही हफ्तों में होगी, और ये इससे पहले हमने देखा काफी वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई थी पिछले महीने, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जो चीन के विदेश मंत्री हैं वैंग यी, दोनों प्रेजेंट हैं। जी बिल्कुल सिद्धांत, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ભારત તરફથી અજીત ડોભાલે તેનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત અને ચીન વચ્ચે લદ્દાખ સરહદે ઘણા લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। ગલવાન ઘાટી, પેંગોંગ લેક અને હોટ સ્પ્રિંગ સહિતના વિસ્તારોમાં ચીની સૈનિકો પ્રવેશતા વિવાદ થયો હતો। 15 જૂનની રાત્રે બંને દેશોના સૈનિક વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ, જેમાં ભારતના 19 જવાન શહીદ થયા હતા।